जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एवीसी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए यूपी पुलिस एग्जाम को। अगर आपको इस बार क्रैक करना है यूपी पुलिस एग्जाम, तो जी हाँ साथियों, इन सारे 50 क्वेश्चन को आप लोग एकदम अच्छे से निचोड़ करके याद रखेंगे, क्योंकि आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में पिछले 15 सालों से लगातार बार बार पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में। तो उन सारे 50 क्वेश्चन का निचोड़ लेकर आए हैं, जो कि हर एक साल आपके यूपी पुलिस के पेपर में धुआंधार पूछे गए हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सीधा चलेंगे क्वेश्चन पे। एकमात्र आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास अच्छे लगेंगे साथियों, सभी लोग क्लास को दबा के एक बार लाइक करेंगे। जो भी साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल आया था जो कि लगातार पूछे गए हैं, और आज की क्लास में हम लोग 253 नंबर क्वेश्चन नंबर है। यहाँ से देखेंगे कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। बताएंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है SY कुरैशी। क्या है? कुरैशी। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, और आगे की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल ही सही जवाब होता है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। देखिए, यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे सभी लोग कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बताएंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों। राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, लॉर्ड माउंटबेटन सही जवाब है। सारे प्रश्न आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा में लगातार बार बार पूछे गए हैं, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या है। बताएंगे आप लोग, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी। क्या होगी, तो भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, और आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे सभी प्यारे साथियों। राइट आंसर क्या होगा कि जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। बताएंगे आप लोग, जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे इटली। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, और आगे की ओर बढ़ेंगे। सही जवाब है। सारे प्रश्नों को निचोड़ आप लोग याद रखेंगे आपके पेपर में, यानी कि 17 और 18 फरवरी की शिफ्ट में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। बिल्कुल 100% अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए। सही जवाब क्या होता है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे कितना, 35 वर्ष याद रखेंगे प्यारे साथियों। सही जवाब है 35 वर्ष याद रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताएंगे आप लोग अगला सवाल है जो कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर भी आपको बताता चलना है। उसके लिए आपको मात्र 5 सेकंड का वक्त मिलेगा, और उसके बाद हम आपको डायरेक्ट उत्तर बता देंगे। यहाँ से आपको सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे स्थानीय शासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई है। बताएंगे आप लोग, पंचायती राज की संरचना हुई है। तो सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है। सही जवाब है ग्राम खंड एवं जिला स्तर। क्या है, तो ग्राम खंड एवं जिला स्तर। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, जो कि लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं कि श्वेत पत्र किसे कहा जाता है। बताएंगे, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, और आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे श्वेत पत्र किसे कहा जाता है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी किए जाने वाली रिपोर्ट। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए, यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। प्रश्न है कि मृत्यु दंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान की जो अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है। बताएंगे कि संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है, तो सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है। सही जवाब क्या होगा, लगातार पूछे गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, राष्ट्रपति को। सवाल आपकी स्क्रीन पे कि मृत्यु दंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को
समाधान की जो अधिकार है संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे संविधान में किसे जो है यहाँ पे सिर्फ दिया गया है, तो राष्ट्रपति को सिर्फ दिया गया। याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि एक विधायक कानून तब तक बनाता है जब तक इस पर लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए बताएंगे सभी प्यारे साथियों को बताना यहाँ पे कि राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान यहाँ पे निर्माताओं को मनोदशा तथा आदर्श को सही ढंग से व्यक्त करता है वह बताएंगे कौन सा है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे नीति निर्देशांक तत्व है। कौन सा है? तो नीति निर्देशांक तत्व ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे सभी प्यारे साथियों को याद रखना है कि अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है संविधान ने किसे दिया है? बताएंगे आप लोग अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान किसे दिया है? तो सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बताएंगे सभी लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से एकदम याद रखेंगे। आपके परीक्षा में ज़रूर यहाँ से 100% देखने को मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान आपको आर्टिकल अच्छे से पढ़ कर जाएंगे निचोड़ करके। बजट पढ़ना है, जनगणना पढ़ेंगे, चंद्रयान लोकसभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है। बताएंगे कि निर्धारित करने का आधार होता है। बताएंगे प्यारे साथियों राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। बताएंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्या है? तो राज्य की जनसंख्या। सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं बताएंगे सभी प्यारे साथियों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। किसी विधायक ने धन विधायक होने का निर्णय कौन करता है? बताएंगे धन विधायक होने का निर्णय कौन करता है? तो आप सभी लोग इसे याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे लोकसभा अध्यक्ष आपको याद रखना है यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संशोधन निम्नलिखित में से किसने की थी? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी यहाँ पे स्वर्णसिंह समिति ने। क्या है? तो स्वर्णसिंह समिति ने याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे कि आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में निहित है? बताएंगे आप लोग कि आपातकाल की जो घोषणा है निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में निहित है? सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे आर्टिकल 352 आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। लगातार पूछे गए हैं कि राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 41-56 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कराए कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य का प्रारंभ किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की परीक्षा में यहाँ से लगातार पूछे गए हैं। याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। क्या है? तो राजस्थान। क्या है? राजस्थान के नागौर जिले से याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि व्यक्ति सत्याग्रह किसने आरंभ किया? बताएंगे व्यक्ति सत्याग्रह किसने जो आरंभ किया? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे विनोबा भावे के द्वारा सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे बताएंगे सभी प्यारे साथियों राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का कि साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? बताएंगे कि भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? सही जवाब भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 272 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जो कि लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। याद रखेंगे
क्वेश्चन क्या करा है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम बताइए। बताएंगे यहाँ पे पहले भारतीय का नाम बताइए। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या है? सत्येंद्र नाथ टैगोर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 73 नंबर सवाल क्या कराए, 273 नंबर सवाल है कि सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। बताएंगे कि सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया। तो यहाँ पे प्यारे साथियों आपको याद रखना है, सही जवाब है मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे। याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए साथियों, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर देंगे। जो भी साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत जो भारत में किसके द्वारा हुई। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे किसके द्वारा हुई। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? लॉक करेंगे ऑप्शन बी। यहाँ पे सही जवाब है क्या होगा? तो 1909 के मिंटो मॉडल सुधार सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे और बताएंगे राइट आंसर क्या होगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। बताएंगे प्लासी का युद्ध कब हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन सी 1757। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। बताएंगे आप लोग भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे 15 अगस्त 1947। आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि होम रूल आंदोलन किससे के जो है इस द्वारा चला गया था। बताएंगे होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चला गया था। सही जवाब क्या होता है यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे एनी बेसेंट। क्या है? एनी बेसेंट। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, और क्लास को आप लोग अच्छे से अंत तक देखेंगे क्योंकि यहीं से आपको मिलेंगे परीक्षा में सवाल। देखिए यहाँ पे जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय कौन थे। बताएंगे कि उस समय वायसराय कौन थे। सही जवाब क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पे हुआ। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। कहाँ पे? तो मुंबई सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह कहाँ था, यानी कि यह जो है बताएंगे किसने कहा था। तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है लोकमान्य तिलक ने। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 281 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे लॉर्ड मैकाले ने सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो है किसने शुरू की। बताएंगे बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू की। सही जवाब है ऑप्शन लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक संपादक कौन था। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे और सभी प्यारे साथियों को याद रखना है कि महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे दांडी मार्च जो है कब प्रारंभ हुआ। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे क्या है? तो मार्च 1930। आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कि जनगण मन कब जो है कहाँ पे सर्वप्रथम गाया गया। तो कोलकाता के अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। ऑप्शन डी आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। बताएंगे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सरोजनी नायडू आपको याद रखना है, सही जवाब है सरोजनी नायडू। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग
अगला सवाल क्या करा है कि गदर पार्टी के नेता कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे गदर पार्टी के नेता कौन थे। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन बी आप लोग लाल हरदयाल याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से महिलाओं में कौन अभिलेख भारतीय कांग्रेस के सर्वप्रथम अध्यक्ष हुई। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है। बताएंगे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है, सही जवाब क्या होगा। तो चित्रकूट आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों, कितना है 0.06% आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, लगातार पूछे गए हैं। आगे देखिए यहाँ पे जो आपके पेपर में आए थे कि उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। बताएंगे भोटिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में। कहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्र में याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि निम्न में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे सुमेलित है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, क्या है उपयुक्त सभी, सही जवाब है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे की ओर बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जनजाति कौन सा है। बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे, सही जवाब क्या होगा। क्लास को अगर लाइक नहीं किया आप लोग, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को आप लोग दबा के लाइक कर देंगे और अपने मित्रों के पास थोड़ा शेयर करेंगे। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, सही जवाब क्या होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, बनरावत, सही जवाब है। अशोक का 14वां वृद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ था। बताएंगे अशोक का 14वां वृद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ था कहाँ पे। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, क्या है कालसी में। कहाँ पे, कालसी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य किस जिले से प्राप्त हुए हैं। बताएंगे आप लोग किस जिले से प्राप्त हुए हैं। और मात्र 15 से 16 मिनट में पूरे 60 क्वेश्चन का कवर करेंगे, आज की क्लास में टारगेट है। देखेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का संपूर्ण निचोड़, क्योंकि समय अब नहीं है। देखिए यहाँ पे साक्ष्य किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, मेरठ व सहारनपुर से। आगे देखिए यहाँ पे प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी। बताएंगे आप लोग सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करें, क्या है मथुरा। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश की किस नगर के उपनाम है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे साथियों प्रयागराज इलाहाबाद, क्या है तो प्रयागराज इलाहाबाद, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किसका संबंध सही है। बताएंगे आप लोग कि किसका संबंध यहाँ पे सही है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, बुक्सा जो है बिजनौर, सही है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। बताएंगे थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है, सही जवाब होता है ऑप्शन गोरखपुर, क्या है तो गोरखपुर याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे राज्य में देवसट का मेला कहाँ लगता है। बताएंगे आप लोग राज्य में देवसट का मेला कहाँ पे लगता है। तो ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, दाऊजी में मथुरा के निकट, क्या है तो दाऊजी में मथुरा के निकट आपको याद रखना है, सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे कि श्री रामपुर में ऋषि का जो है एक प्रसिद्ध मंदिर है और यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। प्यारे साथियों लॉक करेंगे फर्रुखाबाद जिले में, कहाँ पे फर्रुखाबाद जिला, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पे है।
बताएंगे गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है क्या है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे कि राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसका पूजा करते हैं। बताएंगे किसकी पूजा करते हैं, सही जवाब क्या होता है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे राज्य में विषु पौचाई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, जौनसारी। सही जवाब है कौन सा, तो जौनसारी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पे है। तो सरयू नदी याद रखेंगे। सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी। क्या है, तो तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे उपयुक्त सभी और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बताएंगे सभी प्यारे साथियों कि भूया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है सही जवाब। कहाँ पे, सोनभद्र आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माँ खिचड़ी गुड़िया वजहर होली त्यौहार मनाए जाते हैं। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, क्या थारू आपको याद रखना है। सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, बताएंगे प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था। बताएंगे प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था। सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे सूरसेन महाजनपद की। क्या है, तो सूरसेन महाजनपद। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे की ओर बढ़ेंगे। सही जवाब है जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। बताएंगे कि जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन डी यहाँ पे उपयुक्त सभी आपको याद रखना है। सही जवाब है जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। देखिए आज की क्लास में सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो आपके डायरेक्ट पेपर में यहाँ से देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप लोग क्लास को देखेंगे साथियों। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे उपयुक्त सभी सही जवाब है। राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे। क्या है, तो महीगीर याद रखेंगे। सही जवाब है निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमिलित है। बताएंगे किस जनजाति का संबंध सही सुमिलित है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कुशीनगर किसकी राजधानी थी। बताएंगे कुशीनगर किसकी राजधानी थी। सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे मल्लों की। क्या है, तो मल्लों की राजधानी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। बिल्कुल ही सही जवाब है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पे प्राप्त हुआ था। बताएंगे कि महापरिनिर्वाण जो है किस स्थान पे प्राप्त हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है कुशीनारा। क्या है, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है। बताएंगे आप लोग कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति निवास करती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे थारू। क्या है, तो थारू आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। बताएंगे आप लोग किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। खरवार आपको याद रखना है, राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है। तो याद रखेंगे कि जनजाति संख्या का प्रतिशत है। सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन यहाँ पे लखीमपुर खीरी। क्या है, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है। बताएंगे आप लोग कि राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है। तो सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है ऑप्शन बी है। क्या है, सोनभद्र आप लोग याद रखेंगे।
सही जवाब है। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, जो भी साथी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे किराना, कठहरिया व डिगोरा नामक जनजातियाँ राज्य की किस जनजाति की उपजातियाँ हैं? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है। लॉक करेंगे ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, थारू। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? क्या है? तो हिंदुओं जैसा है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं, ए बता रहे हैं सही जवाब है बुक्सा। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर है। राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? क्या है? तो सहरिया जनजाति निवास करते हैं। राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहाँ पे? तो ललितपुर। याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे राज्य की किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? क्या है? तो किरात वंश से है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या है कहाँ पे? तो बनरावत। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो आप लोग याद रखेंगे जगमोहन यादव को। किसे? जगमोहन यादव। क्या सही है? आप लोग बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। बहुत बार आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और आपको बिल्कुल 100% संभावित क्वेश्चन है। याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है तराई क्षेत्र में सही जवाब। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? क्या है? तो बैगा जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या है? सोनभद्र। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। राज्य की किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है? बताएंगे। महाविद्यालय खोला गया है लखीमपुर। याद रखेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे राज्य के थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती है? तो याद रखेंगे चेरो जनजाति किस जिले में निवास करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। सोनभद्र व वाराणसी आपको याद रखना है सही जवाब है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो प्यारे साथियों, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बोकारो। आपको याद रखना है राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? तो आप लोग याद रखेंगे किस जिले में लगाई जा रही है? ऑप्शन इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद। आपको याद रखना है सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या तो बिरला समूह द्वारा किस स्थान पे ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे रोजा। आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्न आप लोग इसी तरह से याद रखेंगे साथियों। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।